Hello, a very warm welcome to all of you on my YouTube channel. Today we will start a new chapter of class 11th, है ना, रिलेशन एंड फंक्शन। तो रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ने से पहले आपको ये जाननी होगी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट किसको कहते हैं, है ना। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स निकालना आना चाहिए, तब जाकर हम रिलेशन एंड फंक्शन को अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। तो उससे पहले हम बहुत सारे टॉपिक को कवर कर चुके हैं सेट चैप्टर में, है ना। तो सेट जो है, जब तक आप सेट नहीं पढ़ोगे आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट नहीं समझ में आएगा। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट को समझने के लिए आप सेट चैप्टर का प्लेलिस्ट देख सकते हो, ठीक है। कार्टेशियन प्रोडक्ट में सपोज कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट के लिए हमको दो सेट लेना होगा, एक सेट ए जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 सपोज, और एक सेट है बी जिसमें एलिमेंट 4 और 5, है ना। आप कोई भी और एग्जांपल ले सकते हो, है ना। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट इसलिए हम लोग पढ़ रहे हैं क्योंकि रिलेशन को अच्छे से समझ पाएँ, ठीक है ना। दूसरी बात कि रिलेशन एंड फंक्शन जो चैप्टर है वो क्लास 11th एंड क्लास 12 दोनों क्लास में हमको पढ़नी होगी, है ना। तो कुछ बात हम लोग करेंगे क्लास 11 में, कुछ बात हम लोग क्लास 12 के लिए करेंगे, ओके। सो यहाँ पे एक सेट ए है एंड दूसरा सेट आपका बी है जिसमें एलिमेंट्स है ये सब, है ना। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालने के लिए आप क्या करोगे, ए क्रॉस बी लिखोगे। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करता है, ए क्रॉस बी। इसमें क्या होता है कि ए का जितना भी एलिमेंट है उसको हम लिख देते हैं, ठीक है। क्रॉस देकर बी का एलिमेंट है 4 और 5, इसको लिख दिए, ठीक है। आप इसको क्रॉस करोगे 1 को 4 के साथ तो 1,4 आता है ना। कुछ बच्चे यहाँ पे सोचते हैं कि 1 को 4 से इंटू करके 4 लिख देंगे, नहीं, ये ऑर्डर्ड पेयर बनाता है। क्या बनाता है? ऑर्डर्ड पेयर। तो 1,4 हो गया। दूसरा 1,5 2,4 2,5, है ना, 3,4 3,5। इस तरह हमारा ऑर्डर्ड पेयर बनेगा। ये हमारा क्या हो गया? ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर हो गया। बात समझ में आई? उसी तरह ये ऑर्डर पेयर जैसे अगर हम बोलेंगे कि 1,4 जो है एक ऑर्डर पेयर है, वो बिलोंग कर रहा है ए क्रॉस बी को। इसका मतलब हुआ कि 1 जो है आपका वो बिलोंग करेगा सेट ए को एंड 4 बिलोंग करेगा सेट बी को। बात समझ में आई? 1 बिलोंग करेगा सेट ए को और 4 बिलोंग करेगा सेट बी को। एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज कि x, y है आपका। x, y एक ऑर्डर पेयर है जो बिलोंग कर रहा है a क्रॉस b को। इसका मतलब ये हुआ कि x जो है वो बिलोंग करेगा सेट a को एंड y किसको बिलोंग करेगा? सेट b को। बात समझ में आई? तो ये ऑर्डर पेयर है। ये फर्स्ट जो होता है वो x को बिलोंग करता है, सेकेंड जो होता है वो y को बिलोंग करता है, ठीक है ना। इसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है, जैसे आप समझ लो, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल कि एक सेट आपका A है जिसमें एलिमेंट 1 2 3 है, एक B है या 1 2 ले लो, है ना। B है जिसमें आप -1 0 ले लो, है ना। एक C ले लो सेट जिसमें आप एलिमेंट 4 और 5 ले लो। ये 3 सेट है, तीनों सेट में 2 एलिमेंट हमने ले लिया। आपसे पूछेगा कि A क्रॉस B यूनियन C, बताइए क्या होगा। तो आप यूनियन पढ़ चुके हो, 2 सेट का यूनियन पढ़ चुके हो, कैसे निकालते हैं। यूनियन का मतलब होता है कि सारा एलिमेंट उसमें आना चाहिए दोनों सेट का, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे A का जो एलिमेंट है वो हम लिख देंगे सेट A क्रॉस B का एलिमेंट कौन सा है? -1, 0, है ना, 4, 5। ये सारा एलिमेंट आ जाएगा। जो रिपीटेड एलिमेंट रहेगा उसको एक ही बार लिखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप क्या करोगे? क्रॉस करोगे तो ऑर्डर्ड पेयर 1, -1 बनेगा, 1, 0 बनेगा, 1, 4 बनेगा,
1,5 बनेगा। उसके बाद 2,-1 बनेगा, 2 0 2 4 2 5। क्रॉस कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब ये नहीं होता कि आप इनटू कर लोगे, है ना, इनटू नहीं करना होता, ऑर्डर पेयर बनाना होता है, ठीक है ना, बात समझ में आई। तो ये हो गया, इस तरह क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यहाँ पे इंटरसेक्शन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। एक प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ते हैं कार्टेशियन का, क्या प्रॉपर्टी होता है, सपोज इफ x, y अगर ये बराबर किसके, a, b के, मतलब एक ऑर्डर पेयर दूसरे ऑर्डर पेयर के तभी बराबर होगा, है ना, जब x बराबर होगा a के और y बराबर होगा b के, तभी ये दोनों ऑर्डर पेयर क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे, है ना। दूसरा प्रॉपर्टी आपको याद रखना होगा कि a क्रॉस b आप करते हो, ये कभी बराबर नहीं होगा b क्रॉस a के। क्यों कभी बराबर नहीं होगा? आप देख लो, अगर मान लो कि इसमें एक ऑर्डर पेयर 1,2 आता है, तो इसमें कभी नहीं आएगा 1,2, इसमें क्या आएगा 2,1 आएगा, तो ये कभी इक्वल नहीं है, ठीक है। ये ऑर्डर पेयर अलग ऑर्डर पेयर बन रहा है, इसलिए a क्रॉस b कभी बराबर नहीं होगा b क्रॉस a के, ठीक है ना। तो इस तरह हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स निकालते हैं और कुछ प्रॉपर्टीज याद रखते हैं। एक बात और समझो, जैसे नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए सपोज कि m है, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट b दैट इज n है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन a क्रॉस b कितना हो जाएगा, या नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर कितने बनेंगे बताओ। चलो सही है, m इंटू n, कितने बनेंगे m इंटू n, ठीक है ना। आप यहाँ भी देख सकते हो इस एग्जाम्पल में कि नंबर ऑफ एलिमेंट इस सेट में कितना है, 3 है, और नंबर ऑफ एलिमेंट इस सेट में कितना है, 2 है। तो आप नंबर ऑफ एलिमेंट a क्रॉस b का चेक करो तो कितना है, देखो 1 2 3 4 5 6 है, 6 है, तो 3 दूनी 6, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना होगा, नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर निकालना होगा कार्टेशियन में। तो आपको नंबर ऑफ एलिमेंट मालूम होना चाहिए दोनों सेट में कि कितना नंबर ऑफ एलिमेंट है उस सेट में, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट आपको मालूम रहेगा तो आप नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर उस कार्टेशियन प्रोडक्ट का निकाल सकते हो, ठीक है ना। ये हो गया, ये प्रॉपर्टी का हेल्प करके एक क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे, ठीक है। इसको रब कर रहे हैं। एक क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a क्रॉस b इंटरसेक्शन c, है ना, एंड a क्रॉस b इंटरसेक्शन a क्रॉस c। इफ set A, the value of set A is given to you 1 2 3 4, the value of B set is given to you 2 3, the value of C is given to you 4 5 6, है ना। You have to find out the value of A cross B intersection C, the value of A cross B intersection A cross C, है ना। ये सेट में एलिमेंट्स का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको आप ट्राई करोगे, है ना, खुद से बनाने का कोशिश करोगे। आप इंटरसेक्शन निकालने के लिए पढ़ चुके हैं, अगर नहीं पढ़े हो तो सेट का प्लेलिस्ट है, उसमें जाकर आप उस इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स समझ सकते हो, है ना। क्रॉस प्रोडक्ट अभी बताया है, आप ये चेक करके देखो क्या आंसर आ रही है। आंसर को पब्लिकली कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कीजिए, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, अगर नहीं पसंद आती है तो डिसलाइक कीजिए, लेकिन बटन ज़रूर दबाइए, मतलब लाइक का या डिसलाइक का। ओके, थैंक यू।